अभी हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 देखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट is divisible by 3, divisible by 9, divisible by 9, then the number is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, सेम रिलेटेड टू 3 और 6 की जो टेस्ट है उसी से सिमिलर ये 9 के टेस्ट है। 3 की टेस्ट में क्या होता था कि हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स divisible by 3, then the number is divisible by 3। but 6 के केस में क्या होता था कि if the number is divisible means यदि उस नंबर को 3 से और 2 से भी भाग जाता है तब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। अभी यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 9 में if the sum of all digit means सभी इसमें कॉमन चीज क्या है कि ऑल डिजिट के जो नंबर है उसके सारे डिजिट की हमें पहले एडिशन करनी है, फिर उसके बाद में वो नंबर यदि उससे डिवाइड होता है देन द टेस्ट विल यानी टेस्ट होगा यानी डिविजिबल होगा। पहला एक नंबर 1 2 3, मैंने सिंपल एक नंबर ले लिया 1 2 3। अभी हम लोग इसे चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है 1 + 2 + 3 मीन्स कितना हो गया 6। ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 क्योंकि इसे भाग देने के बाद में हमारे पास 0 नहीं बचता। ये ऑलरेडी 9 से छोटा नंबर है तो इसका डिवीजन पॉइंट में आएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9। फिर हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं 981। तो अभी ये नंबर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है ऑल डिजिट की सम करनी है। सम करनी है मतलब 9 + 8 + 1 मीन्स 18। ये 18 इज डिविजिबल बाय 9 आता ही है। 18 9 के टेबल में आता है, 9 × 2 = 18 होता है मीन्स डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर दिस नंबर इज divisible by 9। अभी आपके ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर 3 नंबर बोले थे मैंने 3 6 9, इन सभी में हमें क्या करनी है डिजिट की एडिशन करनी है और उसे चेक करना है कि उसे उस नंबर से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तीनों में सेम कंडीशन है तो इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो 4 और 8 की थी उसमें भी वहाँ पे 2 0 थे, वहाँ पे 3 0 थे। यानी कंपैरिजन स्टडी यदि हम लोग करते हैं तो हमें जल्दी वो बात समझ में आ जाएगी। तो सिमिलर वैसे ही यहाँ पे 3 6 और 9 के टेस्ट है जहाँ पे हमें पहले तो सारे डिजिट की एडिशन करनी है और फिर उसको चेक करना है जिस किस नंबर से उसे टेस्ट करना है उस नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे हमने ये 9 का टेस्ट देख लिए। अभी इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको वर्कशीट में दिए जाएंगे, आप उसको अपनी नोटबुक में या कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम रहता है तो हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है, अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट का 10 देखेंगे।
ये भी 10 की जो टेस्ट है वो 5 की जैसे ही है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, यहाँ पे क्या होना चाहिए लास्ट में? सिंपल सिंपल बात है यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी सभी को पता है कि 10 की टेस्ट है तो क्या होना चाहिए लास्ट में? 0 होना चाहिए। कंपल्सन है यहाँ पे कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 आपको इजीली याद होता है। सबसे पहले जो नंबर है, जो याद होने वाला नंबर है, जो टेबल जिसका सबसे पहले याद होता है, किसका होता है? 10 का टेबल याद होता है। सबसे इजीएस्ट टेबल किसका है? किसी भी छोटे बच्चे को भी पूछ लिए तो वो भी बोल देगा कि 10 का टेबल ऐसे ऐसे होता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बिल्कुल भी सिंपल है कि इसमें यदि इफ द लास्ट डिजिट is 0, ends in 0, then the number is divisible by 10. Then the number is divisible by 10. तो इसके हमें ज़्यादा एग्जाम्पल करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और ये नंबर देखते बराबर ही पता चल जाता है कि ये क्या है। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सारे नंबर से अलग है इसका टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। तो यहाँ पे पहले मैं लिखने की बजाय मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 1 2 3 1 1, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, समझा नहीं लिया है पहले, क्योंकि इसको यदि मैं वर्डिंग में आपको बताऊंगी तो पहले ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल में बताया। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये प्लेस, यानी यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू पता है सबकी। प्लेस वैल्यू मीन्स जो एज इट इज दिखता है वो, यानी जैसे जहाँ पे जो चीज है वैसे ही। तो यहाँ पे ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 3 4, इसे हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो अभी हमें ऑड नंबर वाले कौन से हैं? 1 3 और 5। और इवन नंबर वाले कौन से हैं? 4 और 2। तो इनकी सबसे पहले हमें एडिशन करेंगे। ऑड प्लेस डिजिट्स एडिशन। जो ऑड में है उनकी पहले एडिशन करेंगे हम लोग। 1 3 और 5। 1 + 3 + 5 ये हो गया। 5 + 4 मीन्स 9। और इवन प्लेस डिजिट्स एडिशन करेंगे। दोनों करना है हमें, जो ऑड प्लेस पे है उनकी भी करनी है, जो इवन प्लेस पे है उनकी भी करनी है। इवन प्लेस पे 2 और 1 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे प्लेस की वैल्यू डाल दी थी, यहाँ पे हमें डिजिट की डालना है। 1 + 3 + 5 1 मीन्स यहाँ पे एडिशन हो गई 5। यहाँ पे देखिए इवन प्लेस पे कौन कौन है, यानी 2 और 4 पे 1 + 2 मीन्स 1 + 2 मीन्स 1 + 2 मीन्स यहाँ पे 3। तो अभी इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 5 - 3 मीन्स डिफरेंस क्या आया? 2। बट ये 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर इज नॉट डिविजिबल by
11, therefore this number is not divisible by 11. अभी हम लोगों ने सारे टेस्ट लिख लिए थे, अभी ये टेस्ट लिखना बाकी था. If the difference between odd number place digit and even number place digit is either 0 or multiple of 11. कंडीशन है यहाँ. ये थोड़ा सा समझने के लिए यानी मुश्किल है कि ऑड नंबर पे जो प्लेस उनकी प्लेस जिस पे ऑड नंबर के जो नंबर है उनकी एडिशन, ऑड नंबर की एडिशन नहीं, ऑड प्लेस डिजिट की एडिशन और इवन प्लेस डिजिट की एडिशन, यदि इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. पर यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या? नहीं हुई. ऑड प्लेस डिजिट्स एडिशन, ऑड प्लेस पे कौन कौन था? दिस. तो यहाँ पे हमने 1 + 3 + 1 यानी 5 किया है. फिर इवन प्लेस डिजिट एडिशन, इवन पे जो प्लेस है इनकी एडिशन की, यहाँ पे आया 3. 5 में से 3 क्या मीन्स 2 है, तो ना ही ये 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, इसीलिए ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11 है. अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसी की तरफ और वो सेटिस्फाइड होंगे. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे 11 की टेस्ट हम लोग चेक. 121 एक सिंपल नंबर लेती हूँ मैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, ओनली 3 डिजिट वाला नंबर है. तो 3 डिजिट वाले नंबर में ही हम लोग चेक करेंगे. पहले छोटा नंबर लेके चेक करके देखिए कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है. अभी देखिए ये ऑड प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पे है, तो हमें क्या करनी थी? ऑड प्लेस डिजिट की क्या करनी है? एडिशन. 1 + 1 मीन्स कितना हुआ? 2. अब इवन प्लेस डिजिट की एडिशन, एक सिंपल यही है इवन वाला, तो 2 ही आया. और अभी इनका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग. 2 - 2 = 0. तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई. यहाँ पे 0 आ गया, मतलब दिस नंबर 121 इज डिविजिबल बाय 11. मुझे ऐसे लगता है आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे चेक करना है. देखिए छोटा नंबर होने के कारण आप लोगों को जल्दी इसका कंफ्यूजन समझ में आया. O मीन्स ऑड नंबर प्लेस पे जो है और E मीन्स इवन नंबर प्लेस पे है. अब दोनों की पहले हमें एडिशन करनी है, तो हमने यहाँ पे कर लिए एडिशन 2. फिर यहाँ पे एक ही नंबर था तो एडिशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेम एज इट इज हमने लिख दिए. फिर दोनों का हमने डिफरेंस निकाले तो 0 आया. 0 आया मतलब कंडीशन हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड हो गई. या फिर वहां पे यदि 11 का मल्टीपल आता था तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी, पर पहले ही हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, इसीलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी ऑड प्लेस पे है, तो
ऑड प्लेस वालों की हम लोग पहले एडिशन करेंगे। एडिशन कितनी आई? 1 + 3 मीन्स 4। और इवन प्लेस वालों की इवन प्लेस 1 + 3 मीन्स यहाँ पे भी 4 आया। फिर से डिफरेंस हमारा 0 आया। 4 - 4 0। therefore 1331 is divisible by 11। तो अभी हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल्स लेके देख लिए। आपके पास कोई नए एग्जाम्पल होंगे तो आप उनको सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट कहीं पे भी है तो वो क्लियर हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़े नंबर्स जो है, डिजिट जो है ज्यादा लेके किया है। ये ओ हो गया, ये ई हो गया, ये ओ ई, ये ओ मीन्स और, ई मीन्स इवन। अभी हमारे ऑड प्लेस नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है, और ये भी कितने हैं? 5, यानी 10 डिजिट नंबर है। तो उसमें से आधे ऑड डिजिट प्लेस है और उसमें से आधे इवन डिजिट प्लेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है? ऑड प्लेस डिजिट्स एडिशन। वो कितना आएगा देखते हैं हम लोग। अभी एक एक नंबर हमें लिखना है। ऑड प्लेस पहले 9 + 8 + 3 + 0 + 9। अभी यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे। 9 + 8 मीन्स 17 + 2 मीन्स 20 एंड 9 मीन्स 29 बराबर है 17 + 3 20 + 9 मीन्स 29। फिर इवन प्लेस डिजिट्स एडिशन, वो कितनी है अभी देखते हैं। 7 + 6 + 5 + 0 मीन्स कितने हैं? 7 + 6 13 + 5 18। तेरा कोई नंबर छूटा तो नहीं है? 7 + 6 + 5 + 0 13 और 5 18, और यहाँ पे 9 + 9 18 18 और 8 मीन्स 26 ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 29 - 18 मीन्स 11 आया। तो 11 से मल्टीपल है, क्योंकि 11 का एक ही बार यदि आप टेबल बोल देते हो क्योंकि वही नंबर है। तो 11 आया तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस नंबर इज, therefore the above number is divisible by 11। तो ऐसे आप बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। आप करके देखना, बड़ा नंबर लेके इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको डिविजिबिलिटी का टेस्ट जो है सारे नंबर्स का वो क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक 1st to 7th तक सारी टेस्ट सॉल्व कर लिए, और हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बाकी सारे नंबर्स 2 3 4 5 6 7 ये डिविजिबल है या नहीं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि बाकी सारे टेस्ट कैसे करनी है।
तो अभी हम लोग 8 नंबर के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने 7 नंबर तक देख लिया है। यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कृपया मुझे कॉल करके या कोई मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा। यदि कोई आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कॉल करके मुझे पूछ लेना या मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल समझा दूँगी। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 देखेंगे। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर एंड्स इन 30 मीन्स एक नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, द नंबर एंड्स इन 3 zeros मीन्स कि लास्ट में उसके 3 प्लेस पे 0 होना चाहिए, और द लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8, या फिर उसको ये जो 3 डिजिट है उसे 8 से भाग जाने वाले होने चाहिए, तब हम लोग बोल सकेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो देखते हैं कैसे। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहली वाली ये सेटिस्फाइड हो गई। मीन्स आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में भी ऐसे ही था, सिर्फ वहां पे डिफरेंस क्या था? ओनली 2 0। 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 आर नियरली सिमिलर, यानी दोनों एक जैसे ही है। वहां पे 2 0 रहेंगे, यहाँ पे 3 0 है, और द लास्ट 3 डिजिट वहां पे लास्ट 2 डिजिट मीन्स डिफरेंस ओनली इज दैट कि 4 नंबर की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें लास्ट में या तो 2 0 होना चाहिए या फिर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आप जो मैं बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि पॉइंट यानी दो इसमें क्या डिफरेंस है, आपको याद करने के लिए या फिर दिमाग में रखने के लिए ये अच्छे से ये ट्रिक को याद रखना कैसे है, दोनों का डिफरेंस एक दूसरे के सामने रखना। वहां पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, और ये द लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8 है यहाँ पे, वहां पे लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 है। तो एट दैट टाइम हम लोग ये नंबर चेक कर लिए। अभी हम दूसरा नंबर लेते हैं 3 4 5 1 2। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट मीन्स दिस, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। कैसे मैं सिंपली बताती हूँ, देखो यहाँ पे 5 1 2 6 और 2। अभी हम लोग इसे चेक करेंगे 5 1 2 डिवाइडेड बाय, अभी बता नहीं सकते कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। 8 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते वक्त 8 का टेबल बोलिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड 8 9 जा 8 7 जा 56। अभी 56 तो बड़ा है और ये 51 छोटा है, मीन्स हमें 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे आएगा 48। अभी 51 से 48 गए यानी 3, फिर 8 का टेबल 4 बार बोल दिए तो 32 आएगा और पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है, मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अभी हम लोगों ने ये चेक कर लिया कैसे कि लास्ट वाले 3 डिजिट जो थे उनको 8 से डिवाइड करके यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है, मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 4 वाली टेस्ट में ऐसे ही एक डिफरेंस डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 का टेस्ट देखेंगे हमने। अभी तक हम लोगों ने सारे टेस्ट, अभी ये जो 9 नंबर है वो ऑलरेडी 3 और 3
और 6 की टेस्ट को फॉलो करेगा। टेस्ट को फॉलो करेगा मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की क्या देख लिए थे, कोई भी एक नंबर लिया तो उनके सारे डिजिट को ऐड करके जो नंबर आता है मीन्स 1 + 2 + 9 मीन्स यहाँ पे 12 आया। तो 12 डिविजिबल बाय 3 है, इसीलिए दिस नंबर इज आल्सो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सारे टेस्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम सारे टेस्ट को थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं। पहले ओरली रिवाइज करके देखते हैं। अभी मैं सबको पूछूंगी कि 2 का टेस्ट बताओ। तो 2 का टेस्ट सिंपल, एक ही याद रखना कि जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे 2 से डिविजिबल, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। फिर उसके बाद में 3 का देखते हैं। 3 का टेस्ट करते वक्त हमें क्या करनी है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी सारे डिजिट के एडिशन करके उसको हमें देखना है कि यदि वो 3 से डिवाइड होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद में अभी ये 3 का, 6 का और 9 का बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा उसमें सभी में सम हमें ऑल डिजिट की सम करनी है। वैसे ही 4 और 8 का सेम है। 4 के इसमें हमें लास्ट में या तो 2 डिजिट चाहिए या फिर जो लास्ट के 2 डिजिट है उनकी एडिशन को उस नंबर को 4 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे 8 की है, 8 के इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है। 4 और 8 को देखते हैं तो एक चेंज हुआ है कि वहां पे 3 जीरो है, और यदि 3 जीरो नहीं है तो 3 लास्ट वाले जो 3 डिजिट है उसको हमें 8 से यदि वो नंबर डिवाइड होता है, लास्ट 3 डिजिट मिलके जो नंबर बनता है वो यदि 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। और अभी 5 और 10 के बारे में देखते हैं। 5 और 10 की टेस्ट कैसी है, या तो 5 के इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए, और 10 के इसमें ओनली 0 होना चाहिए। तो लगभग हमें याद रखने के लिए ये सारी ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे लास्ट का जो नंबर है, लास्ट के नंबर की जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे हमें ध्यान देना है। बाकी सारे टेस्ट इजी है। हाँ, सबसे अलग वाला जो टेस्ट है वह 11 का टेस्ट। 11 के टेस्ट में इवन प्लेस डिजिट्स और ऑड प्लेस डिजिट्स, इन दोनों डिजिट के एडिशन करके उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यदि 0 होता है या फिर डिविजिबल बाय 11 होता है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारे ट्रिक्स बता दी कि 2 से लेके 11 तक की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।